दोस्तों नमस्कार। हम पांचों वनडे मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे से ब्रिस्टल में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो अगर विकेट की बात करें तो ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, मतलब ठीक ठाक अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक हो गया, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। ठीक है, और इस ग्राउंड पर आपको हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी में तो यहाँ पर हम मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर हम फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक, तो उस समय आप उनके टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर भी फोकस करके चल सकते हैं, खासतौर पर जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। ठीक हो गया। अगर बात करें हम बॉलर्स की तो यहाँ पर पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पिनर भी विकेट लेते हैं, एक दो विकेट। ठीक, इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों ये तो फिर वक्त ही बताएगा। ठीक, अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 17 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 10 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 242 का। ठीक है, एवरेज स्कोर से ही क्लियर है कि यहाँ पर जो अधिकतर जो आपको मुकाबले देखने को मिलेंगे वो एक औसतन स्कोर वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, 250 या अधिक से अधिक 270, और बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जो यहाँ 300 प्लस वाले स्कोर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, अगर बात करें इस रिकॉर्ड के बेस पर इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर 10 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कहीं ना कहीं जो टीम बैटिंग सेकंड करती है उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि 7 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। तो ठीक, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा कि भाई हाँ, आपको दोनों प्रकार की टीमें बनाकर इस वाले मैच में चलनी होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। दोस्तों उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट की फॉर्म अच्छी है। ठीक, हैरी ब्रुक्स अच्छी फॉर्म है, लियाम लिविंगस्टन ठीक फॉर्म में है, जैकब बैथल की फॉर्म अच्छी है, बैडन कैट्स और जोफ्रा आर्चर, ये जो बहुत प्लेयर है इंग्लैंड की तरफ से इनकी फॉर्म अच्छी है, तो इन प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। उसके बाद ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो ठीक टच में हैं। ठीक है, प्लेयर चल भी सकते हैं और फ्लॉप भी हो सकते हैं, तो दो प्लेयर थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, लेकिन हाँ एक ठीक टच प्लेयर निश्चित तौर पर है। एलेक्स कैरी की फॉर्म अच्छी है, एडम जंपा, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल भी एक ठीक टच वाले प्लेयर हैं। ठीक है, ठीक, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई ये प्लेयर पक्का परफॉर्मेंस देगा, और लेकिन हाँ एक ड्रीम टीम लायक प्लेयर हो सकता है। ठीक हो गया। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे प्लेयर होंगे जो इस वाले मैच में खेलेंगे। ठीक है, जैसे कैमरन ग्रीन है या एरन हार्डी हैं, अगर वो इस वाले मैच में वापसी कर सकते हैं तो मे बी वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और इंग्लैंड की तरफ से विल जैक्स एक ऐसे प्लेयर है जिस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो किसी मैच में मौका देकर देख सकते हैं। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर औसतन जो अधिकतर मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे वो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, चलो ठीक है, मैंने भी आपको ऐसे भी स्कोरिंग पैटर्न बता दिया है। स्कोरिंग यहाँ पर आपको 250 के समथिंग अधिकतर मुकाबले होते हैं, लेकिन अगर बल्लेबाजी अच्छी रहती है तो कुछ मुकाबले ऐसे होता है जो है 280 के समथिंग भी यहाँ स्कोर देखने को मिलता है। ठीक है, तो वेन्यू मैचेस की बात करें तो 2019 में यहाँ वनडे मैच खेले गए थे, उसके बाद यहाँ कोई वनडे मैच इस ग्राउंड पर नहीं खेला गया है। तो देखिए 2019 में जो मुकाबले खेले गए थे उनमें देखिए यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले हुए। 207 रन, विकेट कितने गिरे हैं, 10। ऑस्ट्रेलिया ने इजीली चेज कर लिया। फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट गिरे हैं और सेकेंड इनिंग में आसानी से चेज हो गया। और दूसरा मुकाबला दिखाएं तो देखिए दूसरा मुकाबला यहाँ पर खेला गया था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। पाकिस्तान ने 358 रन बनाए थे, विकेट कितने गिरे हैं, 9, और इंग्लैंड ने उसे आसानी से चेज कर लिया था। ठीक है, 4 विकेट के नुकसान पर। ठीक, और एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट ज़्यादा गिरते हैं। ठीक, और दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ पर आपको अधिकतर जो दोनों प्रकार के मुकाबले, एक हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये लो स्कोरिंग वाला मुकाबला। लेकिन दोस्तों मैं क्लियर कर दूँ, इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर मुकाबले एक 250 270 वाले होते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर ही हम टीम बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले को ना चुनकर मैंने इस वाले मुकाबले को ध्यान में रखकर टीम बनाया, लेकिन हम ये मान के टीम बनाएंगे 270 के समथिंग का स्कोर हो सकता है। ठीक है, 250 टू 270, तो उसको ध्यान में रखकर हमको टीम बनानी होगी, तो हम इस मैच में किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में
थोड़ा सा टफ तो है कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे लिए एक मैं आपको बता रहा हूँ 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर के साथ हम जा सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। ठीक हो गया। तो जो भी टीम चाहे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करे या इंग्लैंड, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे। हमको पता है उनकी तरफ से फिल सॉल्ट, बेन डेकेट और विल जैक्स 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जिसमें से बेन डेकेट पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो उनको वो अगर बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो बेन डेकेट या विल जैक्स में से एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर हैरी ब्रुक्स जो कि एक अच्छे बल्लेबाज हैं, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। और उसके बाद नंबर 6 पर लियाम लिविंगस्टन। ठीक है, तो 3 प्लेयर हमारे की प्लेयर होंगे, बेन डेकेट, हैरी ब्रुक्स और लियाम लिविंगस्टन। लेकिन किसी मैच में आप चाहे तो विल जैक्स और जैकब बैथल को भी मौका देकर देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कंडीशन के बेस पर आप इन प्लेयरों को ट्राई करके चलिएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो। और सेकेंड इनिंग में यही टीम क्या ठीक है, अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो उनकी तरफ से ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श पिछले मैच में ओपन किया था, और नंबर 3 पर आते हैं स्टीवन स्मिथ। तो 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। अगर फॉर्म की बात करूं, ट्रेविस हेड भी ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक टच में है, मिचेल मार्श भी ठीक टच में है, ठीक, स्टीवन स्मिथ भी ठीक ठाक है। तो इन तीनों में से अगर एक को पिक करके चलना होगा, आप मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों में से एक को। मिचेल मार्श के साथ ये है कि अगर ये बॉलिंग कराएंगे तो मे बी ये एक विकेट ले लें तो हमारे लिए शायद एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही फैक्टर है, वरना फॉर्म तो इनकी बल्ले से थोड़ा सा बेकार ही चल रही है। ठीक हो गया। उसके बाद आप चाहें तो नंबर 4 पर आते हैं मानस लबुशेन। लेकिन लबुशेन की बात करूँ तो उनकी फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है। और नंबर 4 पर आता है जॉश इंग्लिश। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को एक मैच में मौका देकर देख सकते हैं, वरना आप एलेक्स कैरी और ग्लेन मैक्सवेल को भी पिक करके चल सकते हैं, खासतौर पर अगर इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो। मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ में से एक, एलेक्स कैरी और ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, तो ये एक पिक हो सकते हैं, ठीक, फॉर्म के बेस पर। लेकिन किसी मैच में आप चाहें तो मानस लबुशेन, ट्रेविस हेड को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है सेकेंड इनिंग बॉल बैटिंग की। तो क्योंकि हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है, तो वहाँ पर आप चाहें तो जो भी टीम बैटिंग सेकेंड करेगी, आप चाहें तो यहाँ से बेन डेकेट, इंग्लैंड करे या ऑस्ट्रेलिया, उनके टॉप ऑर्डर वो प्लेयर को भी आप टारगेट करके चलना जिसकी फॉर्म बेकार चली। जैसे फिल सॉल्ट, इस प्लेयर पर ट्रस्ट कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर ट्राई करना चाहेंगे तो एक मैच में ट्राई किया जा सकता है। ठीक हो गया। वरना आप बेन डेकेट, विल जैक्स, हैरी ब्रुक्स, इन तीनों में से 2 प्लेयर को आप मौका देकर जरूर देखिएगा, साथ में लियाम लिविंगस्टन को। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो यहाँ पर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श चाहे और स्टीवन स्मिथ, तीनों को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं, या इन तीनों में से 2 को ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में मानस लबुशेन को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि सेकंड में थोड़ा सा ईजी कंडीशन है बस। ठीक, वरना एलेक्स कैरी तक आसानी से आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक, अगर आप मानस लबुशेन को पिक करके नहीं चलेंगे तो सेकेंड इनिंग में। लेकिन कंडीशन ये है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ईजी कंडीशन है। ठीक हो गया, सिर्फ इस बेस पर। अगर बात करें बॉलिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। रेगुलर स्पिनर के साथ नहीं जाएंगे तो आप ऑलराउंडर स्पिनर को पक्का पिक करके चलना, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी। सेकेंड इनिंग में चाहें तो एक ऑलराउंडर पेसर या एक रेगुलर पेसर और एक ऑलराउंडर पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी। ठीक है, उसके बेस पर आप टीम को सेट करके चलिएगा। ठीक, तो ऐसे में हमारे चाहे इंग्लैंड के पेसर हों या ऑस्ट्रेलिया के पेसर, फर्स्ट इनिंग में दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो एक प्लेयर के साथ जा सकते हैं, पेसर के साथ। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर एक सीधा विकल्प ये है, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर बॉलर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके टॉप ऑर्डर मतलब 2-3 नंबर के प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी दिया जा सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है, क्या पता ये वाला मुकाबला हो गया। ठीक है, तो जहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा वहाँ पर जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब भी आप 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर पिक करके चलना। ठीक, बैटिंग फर्स्ट में। सेकेंड इनिंग में चाहें तो आप 2 नंबर, 3 नंबर और 4 या 5 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक, और एक बार फिर से बॉलिंग कंडीशन वही रहेगी, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर पर, और सेकेंड इनिंग में भी आप एक ऑलराउंडर पेसर या पेसर के साथ जा सकते हैं। यही कंडीशन रहेंगी। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी वंस अगेन आप बैटिंग फर्स्ट साइड से भी वाइस कैप्टनसी चून सकते हैं, और सेकेंड इनिंग से भी। खासतौर पर बल्लेबाजी हमारे लिए
बल्लेबाजी हमारे लिए बेहतरीन पिक रहेंगे। तो दोनों के बेस पर आप टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट। करंट की फॉर्म बेकार है, लेकिन सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ट्राई किया जा सकता है। बेन डकेट फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग हो, कम से कम इनकी फॉर्म के बेस पर आप इनको मौका देकर देख सकते हैं किसी में ड्रॉप करना, खासतौर पर अगर ये बैटिंग फर्स्ट करेगी इनकी टीम तो। उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगे कौन, विल जैक्स। विल जैक्स की फॉर्म मतलब ट्रस्ट करने लायक प्लेयर नहीं है, लेकिन हाँ किसी मैच में मौका दिया जा सकता है, खासतौर पर बैटिंग सेकंड करेंगे तो, ठीक है। की प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं। हैरी ब्रूक्स लगातार अच्छी फॉर्म में है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और किसी में ड्रॉप करना, लेकिन जेमिस स्मिथ की बात करें तो इनकी भी फॉर्म अच्छी है। जब आप टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करेंगे, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, तब आप जेमिस स्मिथ को पिक करके जरूर चलिएगा। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है, ठीक है। ठीक, तो किसी मैच में इनकी फॉर्म के बेस पर हम इनको मौका देंगे। जिस मैच में आप जेमी स्मिथ और लियाम लिविंगस्टन इन दोनों को मौका देंगे, तो टॉप ऑर्डर में से आप एक ही प्लेयर को मौका देकर देखना, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको जैकब बैथल, तो ये प्लेयर भी एक किसी मैच में की प्लेयर का काम कर सकता है, ठीक है। और बार्डन केयर्स की बात करूँ तो क्योंकि नंबर 7 पर बल्लेबाजी इस वाले मैच में आ सकती है, खासतौर पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकता है, ठीक। बार्डन कैट्स की बात करूँ तो बॉलिंग से लाजवाब फॉर्म में है, वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं जब ये बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे आपको मैथ्यू पॉट्स, जो पिछले मैच में लाजवाब 4 विकेट लिए थे, उससे पहले भी इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। की प्लेयर रहेंगे फर्स्ट इनिंग में। जोफ्रा आर्चर भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, तो जो पेसर बॉलर हैं इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। आदिल रशीद उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद है नहीं, अगर ट्राई करना चाहेंगे तभी ट्राई करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे ट्रेविस हेड, ठीक टच में प्लेयर है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में चाहें तो आप इनको वाइस कैप्टनसी इस मैच में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में आप इनको चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि ध्यान में ये भी देना पड़ता है कि जो इंग्लैंड के बॉलर हैं वो भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। मैं आपको बताते रहता हूँ, ठीक है, मैं उन चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आजकल थोड़ा सा बता नहीं रहा, ठीक है। नंबर 2 पर मिलेंगे मिचेल मार्श, जिनकी फॉर्म की बात करें तो ठीक टच में है ये प्लेयर, ट्रस्ट नहीं किया जाता। सेकेंड इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, जब ये बैटिंग करें, तो फर्स्ट इनिंग में चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। स्टीवन स्मिथ भी ठीक टच में है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो इस प्लेयर पर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ सेकेंड इनिंग में बैटिंग हो या फर्स्ट इनिंग में आप पिक करके चल सकते हैं। जॉश इंग्लिश की बात करें, पिछले मैच में 8 रन बनाए थे, उससे पहले जो इन अन्य टीमों के खिलाफ मैच खेले हैं उनमें इनकी फॉर्म अच्छी थी, लेकिन ये बात क्लियर है, एक मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा। उसके बाद मानस लाबुशेन की बात करें तो देखिए इनकी करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। ये डिपेंड कर सकता है, ये प्लेयर इस वाले मैच में चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। एलेक्स कैरी पिछले मैच में फ्लॉप थे, लेकिन उससे पहले लाजवाब फॉर्म में थे। फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप कंडीशन के बेस पर इनको पिक करके जरूर चलिएगा, लेकिन ठीक है। नंबर 7 पर मिलेंगे ग्लेन मैक्सवेल, सेकेंड इनिंग में अगर ये क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे तो मे भी थोड़ा सा रिस्की रह सकते हैं, ठीक, लेकिन फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आपके लिए एक चॉइस बन सकते हैं। एडम जंपा, ठीक है, इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में एक मैच में ट्राई करके जरूर चलेगा। सीन एबर्ट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है, लगातार 0-0 विकेट ले रहे हैं, इस वाले मैच में कुछ चमत्कार करते हैं वो बात की बात है, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे, अगर खेलेंगे तो पिक करके जरूर चलेगा। मिचेल स्टार्क की फॉर्म ठीक है, आप इनको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो आप इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। जॉस हेजलवुड 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट ये है, लेकिन उतने कोई खास इनकी फॉर्म चल नहीं रही है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ये रही मैच से हुई जुड़ी जानकारी। इस अगर एरन हार्डी और कैमरन ग्रीन खेलेंगे तो मे भी आप उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो यही थी मैच से जुड़ी हुई जानकारी, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।